और मैं आज फेल हो गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अंदर से दिल मेरा जो है ना दुखी है। मैं अपने आप को दुर्भाग्य मान रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि उस बिहार में मेरा जन्म हुआ। बिहार के पत्तों पत्तों में भ्रष्टाचार है और वहाँ की न्यायिक प्रणाली को नहीं दिख रहा है कि भ्रष्टाचार है, नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पक्ष में जजमेंट लें या सरकार के पक्ष में जजमेंट लें, लेकिन जो हमने आर्गुमेंट दिया है वो तो आप मेंशन करेंगे। जो मैंने एप्लीकेशन मूव किया है सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व ये समन करने का, उसका ही मेंशन नहीं किया गया है। व्हाट इज दिस? या तो ये जजमेंट मेरा मजाक है, व्हाट इज दिस? मुझे नहीं पता था इस तरह से जो है जजमेंट पास होता है कि लिखेंगे नहीं, मेंशन नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं है डीएम रिपोर्ट के बारे में, कुछ भी नथिंग इज मेंशन। जजमेंट में पढ़ा अपने आज तक के जीवन काल में, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 1 लाख से ज्यादा मैं जजमेंट पढ़ चुका हूँ डिफरेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इस तरह का जजमेंट आज तक मैंने नहीं पढ़ा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। चलिए, थैंक टू गॉड। कंटेम्प्ट भी खोज रहा था, कहीं मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट तो ना चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ सारा सबमिशंस मैंने कोर्ट में दिया था, ना डीएम रिपोर्ट के बारे में मेंशन है, एसओपी के बारे में जितना मैं खोल के बोला था कुछ भी मेंशन। और मैंने एक एप्लीकेशन मूव किया था बापू एग्जामिनेशन सेंटर का, सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का ऑर्डर हुआ था, देखने के बाद भी जजमेंट पास। आखिर जज साहब ने क्यों नहीं देखा? बहुत बड़ा झोल था उस सीसीटीवी फुटेज में। ये तमाम, इसके अलावा हमने मेंशन किया था कि उसके कट ऑफ से कम मार्क्स हैं, उसके बाद भी सिलेक्टेड लिस्ट में है, अलॉन्ग विद रोल नंबर, एडमिट कार्ड, मार्कशीट सब दिया था। उसका ही मेंशनिंग कोर्ट में ये आपके जजमेंट में नहीं है, क्योंकि ये मेंशनिंग करने के बाद अंत में कि पिटीशन डिसमिस किया जाता है, वो शायद डिसमिस नहीं होगा। तमाम तरह की चीजें हैं जो इस जजमेंट में मेंशन ही नहीं है, और ये सारी चीजें रिटर्न सिनॉप्सिस में दिया था। जजमेंट पक्ष में आना, विपक्ष में आना हम तब भी एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन जजमेंट में वो सारी बातें नहीं लिखना जो मैंने आर्गुमेंट में चिल्ला चिल्ला के बोला था, ये क्वेश्चन मार्क करता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जुडिशरी पर लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है, आए दिन आप देख रहे हैं कोर्ट के जज के घर में 50 करोड़ मिला था, इस पर कमेटी भी गठित हुई। चीजें इस जजमेंट में नहीं है। अब आप कुछ बोलेंगे कि जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है, ये सारी चीजें मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो सारी बातें लिखूंगा मैं, मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। सुप्रीम कोर्ट गया था तो आप लोग ही चिल्ला रहे थे ना, बेकार चले गए, बेकार चले गए, ट्रोल गैंग ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए थे। अब समझ में आ रहा है आपको? 18 मार्च को जब मैं एसओपी के बारे में पूरा धोती खोल रहा था, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि जो घटना चक्र हुई, जो घटनाएं हुई, जो आप भी जानते हैं, देखे हैं, मुझे उसी दिन 100% विश्वास हो गया। उसी दिन मेरा मन उदास हो गया, इसलिए आप देखे होंगे कि मेरे बिहेवियर में बदलाव भी हो गया था। दिल अंदर से दुखी होता है तभी इंसान के भाषाओं में बदलाव होती है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जितने एविडेंस हमने पीआईएल में दिया था, एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा के मैं रिट में दिया, 650 पन्ने के लगभग का रिट था, बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल किया, वो 450 पन्ने का था। इनफैक्ट मैंने जितने जजमेंट दिए थे वो जजमेंट का ही मेंशन नहीं है, वो रिटन सिनॉप्सिस में लिखा हूं मैं, जिस जजमेंट पे मैं रिलाई कर रहा था। एंटायर जजमेंट इज नॉट मेंशन्ड, आई डोंट नो व्हाई। मुझे नहीं पता था, आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ द पटना हाई कोर्ट। मुझे नहीं पता है कि वहां पर किस तरह की जो है चीजें होती है। आई हैव नेवर प्रैक्टिस इन पटना हाई कोर्ट, और इस जजमेंट को देखने के बाद तो मैं जीवन में यही कहूंगा कि मेरा दुर्भाग्य होगा अगर पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा मैं। हमारे जैसा एडवोकेट तो सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा, एक दिन नहीं टिक पाएगा। हम भी दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं, तमाम आर्गुमेंट हम प्लेस करते हैं, ठीक है जज साहब जो डिसीजन लें, लेकिन एटलीस्ट जज साहब सारे आर्गुमेंटों को लिखते हैं, मेंशन करते हैं। ये कैसा जजमेंट है? सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इससे लोगों का फेथ खत्म हो रहा है, और हम कोर्ट ऑफिसर होते हैं, जुडिशियल सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर जो इस तरह का संकट आया है। बीपीएससी वाले मुद्दे पर इस तरीके के फैसले को देखकर वकील साहब भी घबरा गए और किस तरीके से बात कर रहे हैं आप सब देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना। तो आज कोर्ट में सुनवाई बीपीएससी के मामले में चल रही थी, लेकिन आज बीपीएससी वाले मुद्दे को डिसमिस कर दिया गया है। आज पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी के मामले में सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज का फैसला ऐसा आया कि छात्र कोर्ट के बाहर रोने लगे और रो कर अपनी समस्या न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को बताने लगे। बाकी अब छात्र क्या कुछ करते हैं इसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। बाकी आप सब देख सकते हैं किस तरीके से छात्र अपनी समस्या को बता रहे हैं और कितने सारे छात्र आए हुए हैं कोर्ट के बाहर। तो आप सब इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।